भारतीय यूट्यूबर ध्रुव राठी को पाकिस्तान के खिलाफ व्लॉग करने के बाद अब भारत में ही निशाना बनाया जा रहा है। मुकदमे का इंदराज, गिरफ्तारी, बाइकॉट, मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। भारत ने पाकिस्तान पर अब तक का सबसे घिनौना इल्जाम लगाया है, न्यूक्लियर साख्ता मिसाइल चलाने का इल्जाम। मोफा को, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर को फौरी क्लैरिफिकेशन देनी पड़ी। जब भारतीय फौज जो है वो बौखलाहट में अब तक का एक बहुत बड़ा ब्लंडर भी कर बैठी है और एक वीडियो जारी की है पाकिस्तान के मिसाइल की, लेकिन वो इनके अपने मिसाइल का मलबा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 19 मई 2025 सोमवार का दिन। कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम, भारत भी एक डिप्लोमेटिक मिशन आपको पता है शुरू करने जा रहा है। 7 कमेटियां बनाई हैं, मुख्तलिफ ममालिक में जाएंगी। पाकिस्तान ने भी अपना डिप्लोमेटिक मिशन शुरू कर दिया है, कमेटीज बन चुकी हैं। दुनिया भर के आम तरीन ममालिक के दौरे किए जाएंगे। इस सब के अंदर पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक मिशन का जो आगाज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंबॉलिक है। पाकिस्तान के वजीर खारजा को इन्विटेशन आई चीन से और वो चीन पहुंच चुके हैं। चीन पहुंचने पर उनका इस्तकबाल हुआ। चीन के वजीर खारजा से उनकी बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग होगी। बायलैटरल मुज़ाकरात, पाक भारत जंग के बाद, सीज फायर के बाद पहली मुलाकात चीन के साथ होना, इसमें भी एक मैसेज पहना है। तो वहीं दूसरी जानिब वजीर खारजा के साथ जो नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान मोहम्मद सादिक हैं पाकिस्तान के, वो भी गए हैं। अफगानिस्तान के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी को भी चाइना ने बुला भेजा है, क्योंकि भारत अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाह रहा है इन अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के वजीर खारजा, पाकिस्तान के वजीर खारजा और चीन के वजीर खारजा बैठकर ट्राइलेटरल मुज़ाकरात जो हैं वो भी करेंगे और अफगानिस्तान वाले मामले के अंदर भारत को काउंटर भी किया जाएगा। तो इस दौरे के दो फवायद हैं। पाक चाइना कॉपरेशन जो है, डिफेंस कॉपरेशन, उसमें आपको कुछ बहुत बड़े ब्रेक थ्रूज मिलेंगे, और दूसरा अफगान इशू। तो इस पर हम नजर जरूर रखेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और खित्ते की पॉलिटिक्स और हमारा एक पूरा बॉर्डर है, आपको पता है, अफगानिस्तान के साथ। तो हम वो महाज जो है उसे बेहतर अंदाज में हम डील करना चाहते हैं। हम उस महाज को गर्म नहीं करना चाहते, क्योंकि भारत के साथ हमें यह अंदाजा हो चुका है कि हमारा महाज गर्म ही रहेगा। ऑल्दो सीज फायर अपनी जगह पर कायम है और सीज फायर की वायलेशंस भी नहीं हो रही, लेकिन भारत कोई ना कोई फॉल्स फ्लैग प्लान करके ये सीज फायर खत्म करेगा। इससे पहले भी सीज फायर था, पहलगाम इशू जब हुआ उस वक्त तक सीज फायर था। भारत ने फिर उसकी वायलेशन शुरू कर दी और उन्होंने कहा कि हमारे पास इसका ऑप्शन है, हमारे पास सीज फायर वायलेशन की वजह है, तो उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। अब जरा आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, ध्रुव राठी की बात कर लेते हैं। ध्रुव राठी आपको पता है भारत के इंतहाई मकबूल यूट्यूबर हैं और इन्होंने वैसे हमेशा से जब भी बात की, रैशनल बात की, नरेंद्र मोदी को बहुत टफ टाइम दिया, बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है उसके ऊपर बहुत काम किया। लेकिन हालिया जो इन्होंने एक व्लॉग किया पाकिस्तान के हवाले से, उसमें ध्रुव राठी ने अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी जो है वो गिरा दी। यानी इतनी तेजी से रफेल नहीं गिरा जितनी तेजी से ध्रुव राठी की क्रेडिबिलिटी जो है वो गिर गई थी। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर अब जो चीजें हो रही हैं, इस बात को आप समझे कि ध्रुव राठी जो है उसका एक व्लॉग पाकिस्तान मुखालिफ आया, उस पर उसे बैकलैश फेस करना पड़ा। हमने भी उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। ध्रुव राठी ने जो फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट किया वो हर चीज थी। अब उसके बाद जो उस व्लॉग के बाद ध्रुव राठी का व्लॉग आया, उस व्लॉग का नाज़रीन इकराम टाइटल था द राइज ऑफ सिख्स। यानी ये जो सिख मजहब है उसके हवाले से ध्रुव राठी ने एक हिस्टोरिक व्लॉग बनाया। अब इस व्लॉग की वजह से ध्रुव राठी जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भारत के अंदर फेस कर रहा है और ध्रुव राठी के लिए मुश्किलात में जो इजाफा हुआ है वो अनप्रेसिडेंटेड है और ध्रुव राठी के खिलाफ मुकदमात जो हैं उनके इंदराज के लिए भी बात जो है वो आगे बढ़ चुकी है। अब ये हुआ क्या है नाज़रीन इकराम, बेसिकली ध्रुव राठी ने जो ये वीडियो बनाई इसमें इसने एआई की एनिमेशंस जो हैं वो इस्तेमाल की। ध्रुव राठी पाकिस्तान वाले व्लॉग के अंदर भी और इस व्लॉग के अंदर भी अपना एआई का एक कोर्स भी बेच रहा होता है। तो उसने कहा कि इस व्लॉग के अंदर जो मैंने सिखिज्म के हवाले से बनाया है और उसमें जो गुरु गोबिंद सिंह जी हैं उनकी तस्वीर और उनकी इलस्ट्रेशंस, एनिमेशंस को इस्तेमाल किया है, उसके ऊपर सिख मजहब के लोग जो हैं उनके जज्बात मजरू हो गए। ऑल्दो ध्रुव राठी ने कहा कि हमने एआई इस व्लॉग में भी यूज किया है, तो इसलिए आप हमारा एआई कोर्स ज्वाइन करें। लेकिन चूंकि ये एक रिलीजियस मामला है और रिलीजियस सेंटिमेंट्स होते हैं, जिस तरह से हम मुस्लिम्स जो हैं हम भी ये अलाउ नहीं करते कि आप कोई इस तरह की एनिमेशन क्रिएट करें हमारे रिलीजियस फिगर्स की, तो उसी तरीके से सिख जो हैं उनके जज्बात में मजरू हुए और इस सब के अंदर अब बाज़ाब्ता तौर पर ध्रुव राठी जो है उनके खिलाफ मुहिम चल पड़ी है। ध्रुव राठी के खिलाफ 295 जो है उसके तहत मुकदमा कायम करने के लिए, रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करने के लिए एक मजहब के और उस मजहब के मानने वालों के ध्रुव राठी के खिलाफ मुकदमे की दरखास्तें भी आ चुकी हैं। फिर इसके साथ ही साथ ये एप्लीकेशन भी दी जा रही हैं कि ध्रुव राठी सिस्टमैटिक तरीके से मुख्तलिफ रिलीजन्स जो हैं भारत के अंदर उन्हें भी डिसरिस्पेक्ट करता है या निशाना बनाता है, तो इसलिए इसके यूट्यूब चैनल को भी
स्क्रूटनाइज किया जाए, उसे भी देखा जाए। और अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि जो एसजीपीसी के मेंबर हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ध्रुव राठी जो है उनके ऊपर सिख हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने और इस सब के अंदर एआई जो है उसका इस्तेमाल करके सिख हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट करने के ऊपर बाज़ाब्ता तौर पर ध्रुव राठी के खिलाफ एक कैंपेन शुरू हो गई। अब ध्रुव राठी जो कि नॉर्मली ये कहता है कि मैं अपने जो भी नैरेटिव होता है मैं उसके ऊपर डटा रहता हूं, उससे पीछे नहीं हटता, लेकिन अब ध्रुव राठी को इस मामले के ऊपर यू टर्न भी लेना पड़ा है और डीएसजीएमसी जो है उसने एक कंप्लेंट फाइल कर दिया है कि इसके यूट्यूब अकाउंट को रिपीटेड ऑफेंसेस जो हैं टू हर्ट द रिलीजियस सेंटिमेंट्स उसके ऊपर एनालाइज किया जाए। फिर 295A, सॉरी मैंने पहले सी का 295A जो है उसके तहत इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अब इस सारी की सारी सूरत हाल में मैं आपको यह बता दूं कि ध्रुव राठी जो है उसने इस सब से परेशान होकर अपनी जो वीडियो है वो भी उसे डिलीट करनी पड़ी है। और ध्रुव राठी ने पहले एक पोल करवाया कि क्या मैं ये वीडियो डिलीट करूं या ना करूं, फिर ध्रुव राठी ने अब ये वीडियो डिलीट या प्राइवेट मतलब इसे मंजर आम से हटा दिया है। लेकिन अभी भी सिख जो है वो ये बात कर रहे हैं कि ध्रुव राठी ने ये इंतहाई इनसेंसिटिव काम किया है और इसके लिए ध्रुव राठी जो है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो ध्रुव राठी इज इन हॉट वाटर अभी और उसके लिए प्रॉब्लम्स जो है वो बदस्तूर बढ़ती जा रही हैं और प्रॉब्लम्स अपेरेंटली जो चीज हमें नजर आ रही है फॉर ध्रुव राठी एटलीस्ट प्रॉब्लम्स कम होती हुई अभी नजर नहीं आ रही। एक और लगातार सारे व्लॉग्स जो हैं वो कंट्रोवर्शियल हैं, पिछले 3 व्लॉग्स, पहलगाम का व्लॉग, फिर पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान को टेरर का स्पॉन्सर के तौर पर साबित करने के हवाले से ध्रुव राठी का व्लॉग फैक्चुअली इनकरेक्ट, और अब सिखों के हवाले से ध्रुव राठी का व्लॉग लगातार इनकरेक्ट। तो ये जो लगातार 3 व्लॉग्स हैं ध्रुव राठी के, ये पता नहीं किसे खुश करने के लिए, बल्कि सिख अभी ये कह रहे हैं कि ये माउथ पीस ऑफ कांग्रेस जो है इसे हम इजाजत दे देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। और इस सारी की सारी सूरत हाल के अंदर लेट्स सी कि क्या मामला बनता है, लेकिन ध्रुव राठी को ये इस मामले से पीछे हटना पड़ा है, यू टर्न लेना पड़ा है। और जारी बात है वहां पर जो जज्बात जो मजरू हुए हैं, और पहले ध्रुव राठी ने कहा मैं ये नहीं करूंगा डिलीट, लेकिन बाद में उसने वीडियो डिलीट कर दिया। लेकिन अभी भी सिख कह रहे हैं कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऑल्दो ध्रुव राठी इंडिया में नहीं रहता तो उसका अरेस्ट या इस तरह की चीजें नहीं हो सकती, लेकिन केस जो है वो जरूर ध्रुव राठी के खिलाफ फाइल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन इकराम, भारत की फौज जो है वो भी भारतीय मीडिया की तरह बौखलाई हुई है और भारत की फौज जो है उसने 2 ब्लंडर्स किए हैं। एक ब्लंडर नाज़रीन इकराम भारत की फौज ने यह किया है कि उन्होंने पाकिस्तान के मिसाइल का मलबा दिखाने के चक्कर में वेस्टर्न कमांड जो है इंडियन आर्मी की, उसने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे एक वीडियो शेयर की और उसमें वो अपने मिसाइल का मलबा दिखा बैठे। अच्छा, जब लोगों ने पॉइंट आउट किया, जब उन्हें रुसवाई हुई, जब उन्हें मुंह की खानी पड़ी, जब उन्होंने देखा कि भाई ये तो हम ब्लंडर कर बैठे हैं, तो उन्होंने फिर वो वीडियो जो है वो डिलीट कर दी और इसके सबूत और इसके एविडेंस मौजूद है कि वो वीडियो फिर इंडियन फौज जो है उसने डिलीट कर दी और उसे डिलीट करनी पड़ी। लेकिन इसके साथ ही साथ इन्होंने पाकिस्तान के हवाले से कुछ चीजें दिखाई, तो उसमें इन्होंने एक काम किया है कि जो शाहीन मिसाइल है पाकिस्तान का, बेसिकली इन्होंने उसकी भी कोई तस्वीर दिखा दी, जिसके बाद इस वक्त भारतीय मीडिया जो है वो एक इंतहाई खतरनाक प्रोपेगेंडा कर रहा है। वो खतरनाक प्रोपेगेंडा क्या है, क्योंकि इससे पहले ये कह रहे थे कि पाकिस्तान की किराना हिल जो है वहां से न्यूक्लियर रेडिएशंस लीक हो रही हैं। भाई अभी तक लीक हो रही होती ना न्यूक्लियर रेडिएशंस तो पाकिस्तान तो जल चुका होता, आप भी भस्म हो चुके होते। तो आईएईए जो है उसने कहा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, उसने भारत के दावे और भारत के मीडिया के झूठ को बेनकाब किया। फिर पाकिस्तान ऑल्दो ये बात करता है कि भारतीय मीडिया की अपनी रिपोर्ट्स हैं कि भारत में यूरेनियम गैर कानूनी तौर पर बिकती है, आईएईए उस पर काम करे और भारत को उसका अकाउंटेबल ठहराए कि उधर जो यूरेनियम इस तरह से बिक रही है ब्लैक में, वो क्या मामला और माजरा है। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं नाज़रीन इकराम, एनडीटीवी की खबर है जिसे बाद में एनडीटीवी ने डिलीट भी कर दिया, लेकिन अब बाकी जो भारतीय न्यूज आउटलेट्स हैं वो इसे रिपोर्ट कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पाक यूज न्यूक्लियर कैपेबल शाहीन मिसाइल अगेंस्ट इंडिया, S-400 इंटरसेप्टेड इट। वेस्टर्न कमांड ने बेसिकली 2 चीजें शेयर की, 2 खच्चे मारी। एक तो उन्होंने अपना ही मिसाइल दिखा दिया और दूसरा जो उन्होंने काम किया, उन्होंने शाहीन मिसाइल की फुटेज जो है वो कहीं से नेट से उठा के हमारे मिसाइल की वो भी लगा दी होगी। ये जो शाहीन मिसाइल है ये बेसिकली न्यूक्लियर जो कैपेबल है और ये एटमी हथियार लेकर जाने और एटमी हमला करने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। तो पाकिस्तान ने तो ये क्लेम नहीं किया कि हमने शाहीन इस्तेमाल किया है, लेकिन ये इंटरनेशनली प्रेशर बिल्ड करने के लिए पाकिस्तान पर और पाकिस्तान को एक इररिस्पॉन्सिबल स्टेट साबित करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अब एनडीटीवी ये बात कर रहा है कि जी S-400 ने उसे इंटरसेप्ट कर लिया। न्यूज एक्स कह रहा है कि पाकिस्तान फायर्ड न्यूक्लियर कैपेबल शाहीन मिसाइल आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर बट इंडिया इंटरसेप्टेड इट विद आवर डिफेंस सिस्टम। और लगातार इस तरह की स्टेटमेंट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर भारत के मीडिया के ऊपर चल रही हैं और इंटरनेशनल मीडिया जो है उसे ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ जो इन्होंने एक डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव शुरू करना है, जिसके लिए इन्होंने 7 कमेटीज बनाई हैं, ऑल्दो हमने उसका भी तोड़ ढूंढ लिया हुआ है। ये उससे पहले अभी जो 70 मुल्कों के डिफेंस अताशी हैं उन्हें भी नई दिल्ली में बुलाकर ब्रीफिंग्स दे रहे हैं। ये बेसिकली अब वो काम कर रहे हैं कि अगले अटैक के लिए बुनियाद बनाएं और पिछली जो हमारी शिकस्त है उसके अंदर अपनी कोई फेस सेविंग जो है वो हम इसमें तलाश कर पाएं। लेकिन अब मैं आपको ये बता दूं कि पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ
फॉरेन अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन जो हैं, उन्होंने इसके ऊपर वजाहत जारी की है और इंडियन मीडिया का जो बेसलेस क्लेम है कि पाकिस्तान ने शाहीन मिसाइल यूज किया ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में, इसके ऊपर पाकिस्तान की मोफा की तरफ से स्टेटमेंट दी गई है कि ये बेसिकली ये क्लेम्स जो हैं ये ओरिजिनेट ऐसे हुए कि एक वीडियो रिलीज की गई इंडियन आर्मी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, जिसमें पाकिस्तान के शाहीन मिसाइल को दिखाया गया। जब इंडियन आर्मी को ये लगा कि ये हम गलत कर बैठे हैं, ये हम बीच में फुटेज जो है गलत डाल बैठे हैं, तो उन्होंने ये मिसलीडिंग वीडियो डिलीट कर दी। लेकिन उसके बाद भारतीय मीडिया जो है वो इसके पीछे लग गया और उसने इस फॉल्स नैरेटिव को एम्पलीफाई करना शुरू कर दिया, इसकी वेरिफिकेशन नहीं की, और इंडियन आउटलेट्स जो है वो अभी भी इस इंफॉर्मेशन को, मिस इंफॉर्मेशन को प्रोपेगेट कर रही हैं। ये मोफा की स्टेटमेंट है। लेकिन इसमें मैं आपको ये बता दूं कि इस सारी की सारी सूरत हाल के ऊपर यह भी कहा गया है कि इंडियन आर्मी का ट्विटर हैंडल जो है उसने कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी, उसने कोई रिट्रैक्शन नहीं दी और उसने इस मिसलीडिंग पोस्ट के ऊपर खामोशी इख्तियार की, बस इसे डिलीट करके गायब हो गया, ऑल्दो वो क्लैरिफिकेशन देके इस मामले को क्लियर कर सकते थे। अब इस सब के ऊपर नाज़रीन इकराम ये बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान की मोफा का ये मौक़िफ़ है कि ये जो डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन है ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट है कि इंडिया का जो सेटबैक था ऑपरेशन सिंदूर का, जिसमें फिर पाकिस्तान ने उसके बाद अपनी ताकत दिखाई, तो ये उसके असरात को कम करने के लिए है। और ये जो एक मिसलीडिंग नैरेटिव है पाकिस्तान के खिलाफ और सीज फायर के खिलाफ और न्यूक्लियर ब्लैकमेल का जो एक नैरेटिव ये पाकिस्तान के खिलाफ बना रहे हैं, ये उसी अपने नैरेटिव को आगे प्रमोट करने के लिए ये इन्होंने काम किया है। अलबत्ता इस सब में पाकिस्तान की आईएसपीआर बाज़ाब्ता तौर पर बता चुकी है कि हमने किस तरह के वेपन्स इस्तेमाल किए। हमने अपने प्रिसीजन गाइडेड लॉन्ग रेंज फतह मिसाइल F1 और F2 बिल्कुल इस्तेमाल किए और हमने पूरी रिपोर्ट जारी की है आईएसपीआर का जो 12 मई का प्रेस रिलीज है, और उसमें हमने बताया कि हमने किन किन एरियाज को क्यों क्यों निशाना बनाया। हमने मकबूजा वादी और भारत के अंदर सिर्फ उन ठिकानों को निशाना बनाया, भारत के मिलिट्री ठिकानों को, जिनसे पाकिस्तान की सॉवरेनिटी जो है उसे वायलेट करके हमारे शहरों में अटैक किया गया था। और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत हमारे पास ये राइट था। और इस सब के ऊपर अब मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो है उसने जो क्लैरिफिकेशन दिया, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस क्लैरिफिकेशन का मतलब भी यही है कि भारत एक बहुत सीरियस पाकिस्तान पर एलिगेशन लगा रहा है और इस मामले को समझना भी जरूरी है और इस प्रोपेगेंडे को बर वक्त काउंटर करना भी जरूरी था। इसीलिए ये स्टेटमेंट जो है ये जारी की गई है। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।